24x7 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दृश्य है महम का। जी हाँ, महम का रामचंद्र जांगड़ा राज्यसभा सांसद के यहाँ का। आज गोहाना से सभी जनगणमान्य और संस्थाएं के लोग सुमित कक्कड़ के नेतृत्व में गए हैं और सभी की डिमांड है कि गोहाना को अपराध मुक्त बनाना। जी हाँ, अपराध मुक्त बनाने के लिए, गोहाना को अपराध मुक्त बनाने के लिए सभी वहाँ पर गए हैं और सभी रामचंद्र जांगड़ा जी से मिले हैं। और सुमित कक्कड़ ने जो है रामचंद्र जांगड़ा जी से डिमांड रखी है कि अपराध मुक्त बनाने के लिए हर चौराहे पर कैमरा लगना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर अपराधी कोई अपराध करके वहाँ से निकलने की सोचता है तो वो उसमें कैद हो जाए और लोग अपराध करने से पहले 10 बार सोचें क्योंकि वो कैमरे के निगाह में हैं। इसके लिए सभी ने मिलके आज उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है और कर रहे हैं बातचीत। देखते हैं क्या क्या हुई उनकी बातचीत और क्या निकलेगा हल। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें ताकि समय समय पर आपको खबरें मिलती रहें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने कि हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया है और पूर्णतः इसे आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि पूरा किया जाएगा हमारा कार्य ये सब। और इसके लिए मैं रामचंद्र जांगड़ा जी का अति धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज लगभग 50-60 आदमी शहर के गणमान्य व्यक्ति श्री रामचंद्र जांगड़ा जी के घर में पहुंचे हैं और हमने एक डिमांड और एक मांग पत्र दिया है कि गोहाना शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि गोहाना अपराध मुक्त हो सके। और जांगड़ा साहब ने आते ही हमारी मांग को मंजूर कर लिया है और पुलिस मैडम को कह दिया है कि भाई इनकी एस्टीमेट बनाया जाए और हम सांसद निधि से जितने पैसे लगेंगे हम देंगे। और इनने जो बात कह दी, ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये नहीं वो कह दिया बका दिए जाओ ना, जो ये कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए हमारी सारे गोहाना की तरफ से इनको धन्यवाद। आज हम गोहाना वासी, जिनमें हमारे पार्षदगण भी हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं, आज हम महम के अंदर विकास पुरुष हमारे माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी, जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेंबर हैं, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और हमने हमारे जो गोहाना का, जब हमारे जांगड़ा साहब ने नेतृत्व किया, जब हमारे हरियाणा के चेयरमैन भी रहे बीसी वर्ग के, तब उन्होंने नेतृत्व किया हमारी गोहाना विधानसभा का। और गोहाना विधानसभा का नेतृत्व करते हुए उन्होंने गोहाना के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर, चाहे किसी गली मोहल्ले की बात की जाए, चाहे किसी गांव की बात की जाए, किसी चौपाल की बात की जाए, किसी चौक चौराहे की बात की जाए कि, और गोहाना के अंदर जितने भी पार्क बने गए हैं उन सभी पार्कों की बात की जाए, ये सब देन हमारे माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी की देन से ही संभव हो चुका है। रामचंद्र जांगड़ा जी के अपने कुशल नेतृत्व के कारण मनोहर सरकार के द्वारा के पास जाकर उनकी सरकार के मेंबर होते हुए गोहाना के अंदर इतने ग्रांट लाए कि हमारे गोहाना नगर परिषद के अंदर भी 120 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाया। 120 करोड़ की ग्रांट को गोहाना पर लाए और नगर परिषद के माध्यम से एक ग्रांट लगी, इतने पार्क बने, इतने स्टेडियम बने। यहाँ पर हमारे मदन लाल ढिंगड़ा जी पार्क है, उनके पास इतना बड़ा स्टेडियम बना है, इतना बड़ा स्टेडियम, उस स्टेडियम का शायद हम हरियाणा के अंदर कहीं उसका उल्लेख करते हैं तो वाहवाही मिलती है। ये सब हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी के कुशल नेतृत्व के कारण हुआ है। उनके इस कुशल नेतृत्व को देखते हुए, इस तरह के विकास कार्यों को देखते हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपनी स्पेशल टीम के अंदर जगह दी है। और आज हम सारे गोहाना वासी, गोहाना के अंदर जितने भी चौक चौराहे हैं और चिन्हित जगह है जो जहाँ पर सुरक्षा के एवज में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए आज हम सांसद जी के पास आए हैं। और सांसद जी ने कहा कि महम अगर मेरी जन्म स्थल भूमि है तो मेरी कर्म स्थल भूमि गोहाना है। गोहाना वासियों के लिए मैं हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा। और उन्होंने अपनी सांसद निधि कि उसमें कहा कि 40 से 50 लाख रुपए जितने भी लगे कैमरे के ऊपर, हम गोहाना के सभी चौकों पर कैमरे लगाएंगे। इस चीज़ के लिए
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गोहाना वासी सदैव रामचंद्र जांगड़ा जी के आभारी तो है ही है, लेकिन आज आते ही तुरंत उन्होंने आईजी मैडम को फ़ोन किया और इस चीज़ के लिए हम गोहाना वासी आभार प्रकट करते हैं और इनके सदैव ऋणी रहे। देखिए, महमटी शहर के अंदर हमने पिछले दिनों इसको अपराध मुक्त करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम आया है। जिस दिन लगवाए थे उद्घाटन हुआ था जिस दिन, उसी दिन 4 मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए। इंटीग्रेटेड कमांड महम थाने के अंदर है। 2 ऑपरेटर 24 घंटे ड्यूटी के ऊपर रहते हैं, सामने सीसीटीवी स्क्रीन के ऊपर वो देखते रहते हैं। अगर कोई आदमी संदिग्ध वैसे घूमता भी दिखाई देता है और अगर वो 5-7 मिनट से ज़्यादा बाजार में घूमता दिखाई देता है तो उसको भी पुलिस फ़ौरन ट्रेस करके पकड़ ले जाती है। उस दिन के बाद महम में 0 क्राइम रेट हो गया है और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि पूरा प्रदेश अपराध मुक्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इस और काफ़ी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। आप रोज़ाना अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि यूपी की तर्ज के ऊपर हरियाणा में भी गैंगस्टर्स के जो अवैध कब्जों के मकान तक भी रोज़ाना बुलडोजरों से गिराए जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि पूरा प्रदेश अपराध मुक्त हो। इसी संदर्भ में गोहाना मेरा क्षेत्र रहा है, आज भी है। 2014 का चुनाव जब मैंने लड़ा उसके बाद से मैं लगातार गोहाना में रहा हूँ और मुझे गोहाना वासियों का विशेष प्रेम हमेशा मिलता रहा है। मैं चुनाव में भी कहता था कि आगे मैं चुनाव हारूं जीतूं लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन मेरी सारी उम्र गोहाना के सेवा के लिए सेवाएं समर्पित रहेंगी। मैंने उस समय भी ये वायदा किया था और आज मैं अपने वायदे के ऊपर कायम हूँ। आज गोहाना के सभी प्रमुख नागरिक यहाँ पर आए हैं, पार्षद आए हैं और इन्होंने भी डिमांड की है कि महम की तर्ज के ऊपर गोहाना में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएँ ताकि गोहाना भी अपराध मुक्त हो जाए। तो फ़ौरन, क्योंकि मेरा घर है गोहाना, मैं इसमें कोई एहसान नहीं करता। गोहाना के ऊपर अपने घर की रक्षा सभी लोग करते हैं, इसमें कोई एहसान नहीं करता है। तो अपने घर की रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। तो इसी संदर्भ में मैंने फ़ौरन आईजी मैडम से, ममता सिंह से बात की है और मैंने उनको ये कह दिया है कि एसएसपी सोनीपत और डीएसपी गोहाना से कह के फ़ौरन इनका एस्टीमेट तैयार करवा लिया जाए। महम में 27 लाख रुपए की लागत आई है। गोहाना में इससे 1.5 आ सकती है। 40 की आओ, 45 की आओ, 50 की आओ, मैंने मैडम को इसके लिए ऑफ़र कर दी है। हर महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर सीसीटीवी हाई फ्रीक्वेंसी का कैमरा होना चाहिए, जिससे तमाम शहर जो है एक ही इंटीग्रेटेड कमांड के अंडर ट्रेस के ऊपर रहे। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसी कोई गतिविधि ना कर सके जो एंटी सोशल हो, तो गैर कानूनी एक्टिविटी हो, उसके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हो। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की मैंने सांसद निधि से देने की घोषणा कर दी है। जैसे ही एस्टीमेट तैयार होकर हमारे पास आ जाएगा तो उसी समय हम अपने निधि से ये ग्रांट जारी कर देंगे। उसके बाद जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसके बढ़िया कंपनी को टेंडर जैसे महम में करवाया है, देख भी सकते हैं आप जाके, जाते जाते अगर थाने में उसका अवलोकन करना चाहें तो देख सकते हैं। 100 की स्पीड के ऊपर अगर मोटरसाइकिल जाती है तो उसको भी जूम करके उसका नंबर देखा जा सकता है। इतने हाई फ्रिक्वेंसी के कैमरे हैं, तो आप वो देख भी सकते हैं। बहुत ही क्लियर विज़न है उनका, बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो ऐसा हम गोहाना के अंदर भी ये व्यवस्था करवाएंगे ताकि अब मेरा शहर जो है, मेरा घर जो है वो अपराध मुक्त रहे। सभी नागरिक जो है ना सम्मान के साथ और संकोच होके और निर्भय होके अपना व्यापार करें, अपना कारोबार करें। कोई उनके ऊपर इस किस्म का भय ना हो कि कोई कल को कोई गुंडा आके हमारी संपत्ति को लूट लेगा, हमारी बहन बेटी को कुछ कह देगा या हमारे को कुछ कह देगा। ऐसा वो निर्भय होकर जीवन जिए, भय मुक्त वातावरण हम पैदा करना चाहते हैं। उसके लिए हमने गोहाना के लिए स्टेप उठाने का निर्णय लिया है।